नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 20। इसमें मैं आपको ऑर्डर और रैंकिंग का पार्ट 2 करवाने वाला हूं। जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से उन वीडियोस को ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन तमाम सभी एग्ज़ाम्स के लिए है जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां है, तो बताएं उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमसे टोटल जो स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या पूछी जाती है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इसे आपने अप्लाई कैसे करना है, इसे अब हम देखेंगे। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, जिन्होंने ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है, वे पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये समझ आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। दी गई कंडीशन के अनुसार एक कक्षा है, तो मान लीजिए ये कोई कक्षा थी। तो यहाँ पर आशुतोष का ऊपर से क्रमांक, अब पहली क्लास में मैंने आपको बताया है ऊपर का मतलब बायां होता है और नीचे का मतलब दायां होता है। अब देखें, ऊपर से आशुतोष का क्रमांक कितना है, 15 है। और नीचे से मतलब दाईं ओर से कितना है, 21वां है। अब यहाँ पर उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए, लेफ्ट ओर से आशुतोष कितने में है, तो लेफ्ट ओर से ये 15वें स्थान पर है और राइट ओर से वो राइट साइड से ये 21वें स्थान पर है। और -1 कर देंगे इसमें। अब आप देखोगे ये कितना होगा, ये हमारा बन जाएगा, इसे जमा करोगे तो 36 में 1 जाएगा तो आपका 35 आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 आपका आंसर होगा। तो पहले का आंसर आपका 35 आ चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे आपने क्या करना है, इसे आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करनी है। और मुझे मालूम है कि 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि वे पिछली वाली ट्रिक ही इसमें लगाएंगे। अब देखो, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या कहा गया है, अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। अब देखिए, कोई अजय है और ऊपर से उसका स्थान 12वां है। अब प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है। अब प्रसाद की बात कही गई है। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में आप देखोगे कि केवल आशुतोष एक ही विद्यार्थी था। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आशुतोष था। अब यहाँ देखोगे आपके 2 बच्चे दिए गए हैं, एक तो अजय है और एक प्रसाद है। अब प्रसाद नीचे से कितना है, नीचे से 18वें नंबर पर है, 18वें नंबर पर है, जो अजय से 8 स्थान पीछे है। अब जो ये प्रसाद है, ये अजय से 8 स्थान पीछे है। पीछे का मतलब अब आप देखेंगे, अजय यहाँ पर बैठा है, तो अजय से पीछे का मतलब इस ओर होगा। अगर कहा जाता कि अजय से आगे है तो इस ओर आता। तो अजय से आगे किस स्थान पर है, तो 8 स्थान पर है, तो मतलब 8 ज़्यादा है ये इससे 8। अब देखोगे 8 ज़्यादा है अजय से, 8 पीछे है, तो इसका मतलब ये आएगा 8 नंबर छोड़कर, तो इसका मतलब ये 20वें नंबर पर आएगा, क्योंकि 12 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो 20 बन जाएगा। अब आप देखोगे, हमें पता लग चुका है कि जो प्रसाद है वो बाईं ओर से 20वें नंबर पर है और दाईं ओर से 18वें नंबर पर है। अब एक चीज़ आप ये सोच रहे होंगे, मुझे कैसे पता लगा प्रसाद बाईं ओर से 20वें नंबर पर है। अब देखें, यहाँ पर कहा गया था जो अजय है वो ऊपर से 12वें स्थान पर है, मतलब बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। अब यहाँ पर कहा गया था कि अजय से 8 स्थान पीछे है, प्रसाद अजय से 8 स्थान पीछे है, मतलब अजय हमारा 12वें नंबर पर बैठा है, तो इससे 8 स्थान पीछे, मतलब 8 12 में आप 8 ऐड करोगे तो 20 बन जाएगा, तो 20 स्थान पर प्रसाद है। तो हमें पता लग चुका यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब फॉर्मूला वही है, टोटल इज इक्वल, लेफ्ट साइड से हमें पता लग चुका ये 20वें नंबर पर है, राइट साइड से यहाँ पर दिया गया था कितवें नंबर पर, 18वें नंबर पर, 18वें नंबर पर दिया गया था। अब इसे आपने फिर यहाँ पर -1 होगा। अब आप देखोगे ये हमारे पास आ चुका 38। अब 38 में -1 करेंगे तो 37 हमारा आंसर होगा। और 37 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपने क्या चुनना है, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसे ट्राई करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम नहीं आने वाला। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, जो आप पढ़ रहे हो वो कुछ काम नहीं आएगा और ना ही आपको अच्छी तरह से समझ आने वाला है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, श्याम का स्थान एक पंक्ति में, अब देखिए एक पंक्ति है और ये श्याम मान लेते हैं, श्याम का स्थान एक पंक्ति से बाएं से 8वां है, तो बाईं ओर से 8वां है। तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है, तो मोहन है कोई, तो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है।
अगर उन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हो, अब इन दोनों के बीच में कितने हैं, इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। और एक खास बात यहाँ पर कही गई है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। अब देखिए ओवरलैप करने का मतलब, अब देखिए ये था जो श्याम है वो है 8वें नंबर पर, मान लीजिए 8 नंबर यहाँ लगाते हैं, तो 8वें नंबर पर ये था। अब दाईं ओर से 9वें नंबर पर, ऐसा भी तो हो सकता था कि 9वां नंबर इसका यहाँ पर आ जाता, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, जो अगर इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हो, अगर देखिए ओवरलैप वाली बात नहीं कही गई होती, तो देखिए इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये इसे ओवरलैप नहीं करता। अब देखिए 4 व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, ऐसा हो सकता था। यहाँ देखिए अब इस तरह से भी हो सकता था, जो मोहन है। अब देखिए श्याम इस तरफ से था, श्याम बाईं ओर से 8वें नंबर पर था और मोहन दाईं ओर से 9वें नंबर पर था। ऐसा भी तो हो सकता था वो यहाँ पर आए, ये इसे ओवरलैप करे। अब भी तो इनके बीच में 4 लोग हैं, अब भी तो इनके बीच में 4 लोग आ रहे हैं। इसे अगर हम यहाँ लिखेंगे तो अब आप देखोगे, अब यहाँ पर मोहन आ जाता, तो ये 9वें स्थान पर है और ये दाईं ओर से। अब भी इनके बीच में 4 लोग हैं, अब देखिए 4 लोग पूरे आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही थी। अब ओवरलैप से हमें पता लग चुका, ओवरलैप का मतलब था ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जैसे इस कंडीशन में यहाँ देखिए जो मोहन है उसने श्याम को काट लिया, जैसे श्याम यहाँ पर था तो श्याम से इस तरफ को गया ये, तो इसका मतलब ओवरलैप होता है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया था कि ओवरलैप नहीं करते हैं आपस में, तो इसका मतलब ये दूर ही रहेंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर बताना है कि कुल कितने लोग हैं, अब हमें कुल कितने लोग बताने हैं। अब देखोगे आप, जब इस तरह का क्वेश्चन है कि कुल कितने आदमी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इन्हें प्लस कर लेना है। जो भी आपके पास संख्या दी गई है आपने इन्हें प्लस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था ओवरलैप नहीं करते, तो ओवरलैप भी नहीं कर रहे और 4 व्यक्ति भी इनके बीच में आ गए, तो इसे 8 + 4 + 9 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21। तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वही कहूँगा मैं कि वीडियो को पॉज कर लें और कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताएं। अब देखिए लड़कियों की पंक्ति में 16 लड़कियों की पंक्ति है। जब पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो वो बाएं सिरे से 7वीं हो जाती है, तो पहले दाएं से उसकी संख्या क्या थी, उसकी स्थिति क्या थी। अब देखिए ये कोई पंक्ति है, ये मान लीजिए पूजा पहले कहीं बैठी थी। अब क्या होता है कि पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता था, मतलब 1 2, जिससे इसका जो स्थान है वो बाईं सिरे से 7वीं है। अब ये बाईं सिरे से 7वीं है और टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 16 है। पहले तो पहले का मतलब है जब यहाँ पर थी पूजा, तो मतलब यहाँ पर पहले 9वें स्थान पर थी, तो पहले उसकी क्या स्थिति थी, तो पहले उसकी दाईं ओर से क्या स्थिति थी। पहले का मतलब जब वो यहाँ पर थी तो दाईं ओर से उसकी क्या स्थिति थी। अब देखिए 16 बच्चे जब थे तो 9वां था वो, इसका तो इस ओर से था, इसमें 9 माइनस कर लो कितना आएगा। इसमें आप देखोगे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7, तो वो दाईं ओर से 7वें नंबर पर थी, तो यहाँ पर 7th हमारा आंसर राइट आ जाएगा। या फिर अब हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ये 7th है ये हमारा गलत भी हो सकता है। अब गलत कैसे होगा, क्योंकि ये हमने बस माइनस किया है, लेकिन जब हम प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे टोटल हमारे पास 16 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल = लेफ्ट + राइट -1, वही फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए हमारे पास टोटल कितना है, 16 है। अब हमें पता है लेफ्ट साइड से वो कितने है, 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। यहाँ आप देखोगे लेफ्ट साइड से वो 9वें स्थान पर है, लेफ्ट साइड से वो 9वें स्थान पर है। राइट का हमें मालूम नहीं है, राइट का हमने फाइंड करना है, क्योंकि दाएं का हमने फाइंड करना था। अब देखिए इसमें आंसर कितना आएगा, तो इसमें ये चला जाएगा। अब देखिए इसमें ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8 और ये जमा का r रहेगा। अब ये यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 में से तो ये 8 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने गलती कहाँ की थी, हमने इसे डायरेक्ट माइनस किया था, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है 8, तो 8 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 8 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ना कि 7। ये गलती आप ना करें कि जो है 16 इसमें से आपने राइट साइड से जो इस लेफ्ट साइड से जो पोजीशन आ गई उससे आपने माइनस कर लिया, जो बची है वो उसकी संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बच के हमारे पास 7 आया था तो ये इसकी स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने इस तरह का फॉर्मूला लगाना है। अब ये क्यों होगा, अब जैसे हमें पता है कि
अब हमने यहाँ पर टोटल निकालना है, मान लीजिए हमने टोटल निकालना है। अब हमें मालूम है कि जो टोटल का फॉर्मूला है, लेफ्ट साइड से ये 9वें स्थान पर है और राइट साइड से यहाँ पर 8वें स्थान पर i-1 होगा, तो ये 16 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अब अगर हम इस तरह से करते जैसे हमने पहले किया था कि इसका जो स्थान था वो हमने 7वां निकाल लिया था, तो टोटल हम निकालेंगे, ये 9वां है और यहाँ से हमने कितना निकाला था? यहाँ से आप देखोगे यहाँ से हमने 7वां निकाला था, तो इसमें हम अब 7 प्लस करेंगे फिर 1 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 15, जो कि आंसर हमारा गलत है क्योंकि टोटल तो 16 है। तो इस तरह से आपने नहीं करना। जो ये करने का मेरा जो मोटिव था वो आपको यही बताना था कि आपने इस तरह से नहीं करना, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने इस क्वेश्चन को किया था तो मैंने भी इसको इसी तरह से किया, फिर जब मुझे मालूम लगा कि ये गलत हो चुका है तो ये तरीका हमारा गलत होता है। तो शुरुआत में सभी गलती करते हैं, तो आई होप आप इसे समझ चुके होंगे कि आपने इस तरह से नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर ले और आप इसे करने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या कहा गया था कि उत्तर की ओर मुँह कर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, कि वे मुँह लड़कों की पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां है। अब मान लीजिए अक्षय यहाँ है तो गणेश इसके बाएं, अब देखिए बाईं ओर ये होगा, तो बाईं ओर 7वां है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7वां यहाँ पर कौन आएंगे? यहाँ पर गणेश आएंगे, तो यहाँ पर गणेश आ चुके। अब विजय जो पंक्ति के बाईं छोर से 20वां है। अब देखिए एक विजय नाम का व्यक्ति है जो पंक्ति में बाईं छोर से 20वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7वां ये कौन आएगा? ये है विजय। ये तो हो गई पहली कंडीशन पूरी की अक्षय के दाईं ओर 7वां है, लेकिन ये बाईं ओर से 20वां है, इस ओर से ये 20वें होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमने यहाँ पर 5 और लेने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये विजय जो है, अब जो ये विजय है, अब ये बाईं ओर से कितना है? 20वां है, अब 20वां हो चुका। और यहाँ पर कंडीशन में ये भी कहा गया था कि जो अक्षय है, अक्षय से कितना है? 7वां है, तो अक्षय से 7वां आ चुका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर अक्षय है, तो इसका 7वां यहाँ पर आ चुका विजय। आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, अब देखें कमलेश है, गणेश के दाएं को तीसरा है, मतलब 1 2 3, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कमलेश है, यहाँ पर कमलेश है जो कि गणेश के दाएं को तीसरे थे। अब देखिए पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, अब ये पंक्ति के जो दाएं छोर से 20वां है, पंक्ति के इस तरफ से ये 20वां है। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब एक चीज़ ध्यान देखें यहाँ पर कि हमें कमलेश की दोनों कंडीशन पता है, दोनों स्थिति हमें पता है। कैसे? एक तो हमें ये पता है कि दाईं ओर से 20वां है और कमलेश, अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ इतने ही व्यक्ति है, तो आप देखोगे कितने का गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें, तो बाईं ओर से ये 9वें स्थान पर है और दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अब हमें इसका मालूम हो चुका, तो टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो इस ओर से तो ये 9वें है, लेफ्ट ओर से तो ये 9वें है और इस ओर से ये 20वें है, तो -1 होगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप तभी देखें जब आपको समझ ना आए। ऐसे अब वीडियो को पॉज कर लें या फिर वीडियो क्लोज कर लें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को क्लोज कर लें, क्योंकि अगर समझ ना आए तो ही आप इस वीडियो को अब आगे देखना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। आई होप आपने इसे खुद से करने की कोशिश की होगी और आपको समझ ना आने के कारण इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ कहा गया है कि उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए कुछ बालक है। ए एक पंक्ति में बाईं ओर से, अब देखिए ए एक पंक्ति में बाईं ओर से 16वें नंबर पर है, सी दाईं ओर से, और सी दाईं ओर से उसी पंक्ति में 16वें नंबर पर है, सी दाईं छोर से 16वां है। अब जो सी है वो इस छोर से 16वां है। अब देखिए सी है, अब हमें ये नहीं बताया है कि कहीं यहाँ पर ओवरलैप तो नहीं हुआ। अब हमने बस इतना लिखना है कि सी और इस तरफ से लिखते 16वां। अब हमें ये नहीं पता कि ओवरलैप हुआ है या नहीं हुआ है। आगे कहा गया है कि बी जो ए के दाएं को चौथा है, बी ए के दाएं को चौथा है, 1 2 3 4, चौथा यहाँ पर बी आ चुका। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चौथा है, सी के बाईं ओर 5वां है, यहाँ पर और आएगा, और सी के बाईं ओर चौथा है, तो मतलब कि बी जो है सी के बाईं ओर को 5वां है, तो 1 2 3 4 5, 5वां हो चुका। और यहाँ पर सी है और सी है बाईं ओर से, दाईं ओर से 16वां, तो
पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। अब एक चीज़ ध्यान देखें, एक चीज़ आपने ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पर जो सी है वो 16वें नंबर पर था, दाईं ओर से 16वें नंबर पर है, और सी के बाएं 5 स्थान पर बी बैठा है, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बी आ चुका। और ए के दाएं कितना चौथा था, तो 1 1 2 3 4 बी आ चुका। ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी। अब हमने टोटल व्यक्ति यहाँ पर फाइंड करने हैं। अब देखिए ए 1 तो 16 इस तरफ से होगा, बाईं ओर से ए 16 है, तो 16 सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। अब जो बी है, अब देखिए बी को आपने ध्यान से देखना है। अब बी को ध्यान से क्यों देखोगे, क्योंकि आप देखोगे ए से ये 4 स्थान बड़ा है और बी से 5 स्थान बड़ा है, तो ये सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से कितना बड़ा है, 1 2 3 4, और यहाँ से 5 बड़ा है, तो इसकी जो अब स्थिति होगी उसे हमने किस तरह से लेना है। अब आप देखोगे बी की हमें कंडीशन पता लग चुकी है, बी की कंडीशन पता लग चुकी है, क्योंकि ए यहाँ पर 16वें नंबर पर है, तो ये होगा 17 18 19 20। बाईं ओर से बी की स्थिति 20 है, अब दाईं ओर से कितनी होगी, 16 तो यहाँ तक है, तो 17 18 19 20 21 प्लस 21 होगा माइनस 1 होगा, और आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 40 हमारा राइट आंसर आएगा। अब मैं इसको फिर से समझा देता हूँ मैंने कैसे फाइंड किया। अब एक चीज़ आप देखो, एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ए यहाँ पर था और ए था 16वें नंबर पर, ए से 4 स्थान मतलब दाईं और चौथे स्थान पर बी था, तो दाईं और ये हो गया, तो चौथे स्थान पर बी हो गया, तो मतलब 17 18 19 20, चौथा स्थान ये आया, 20 मतलब 20 नंबर हो गया इसका, बाईं ओर से हो गया बी 20 नंबर का। और जो सी था 16वें नंबर पर, और इसके बाईं ओर 5वें नंबर पर कौन था, बी बैठा था, तो मतलब 17 18 19 20 21, तो दाईं ओर से 21 नंबर पर भी बैठा है, तो हमें अब बी की स्थिति पता लग चुकी थी, तो हमने इस तरह से इसे निकाल लिया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है।